ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, आज यह हमारा सेकेंड क्लास है आपका परसेंटेज से यानी सक्सेसिव परसेंटेज से। पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था कि यदि आपको इस प्रकार के सवाल दिए जाएं, जैसे कि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 5% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में कुल कितना परिवर्तन होगा, या फिर चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई जिसके कारण खपत में 8% की कमी हुई, तो ऐसे केसेस में जो खर्च है वो खर्च में क्या परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के सवाल को हमने सॉल्व करने के लिए पिछले क्लास में पढ़ा था। चलिए आज उसी का थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको वृद्धि दी रही होती है तो आपको क्या करने होते हैं, तो आपको प्लस का चिन्ह यूज करना होता है, और यदि आपको कमी दी रहती है तो आपको माइनस चिन्ह का यूज यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो यह दो पॉइंट थे जिसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। चलिए तो आज हम उसके आगे चलते हैं। आज हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, बोर्ड पे दिख रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी। तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। सवाल क्या है, फिर से सुनिए। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में 20% की कमी, तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप लोग सवाल देखिए, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको आयत दी गई है और आयत में आपको क्या दी गई है, लंबाई। कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, तो 40% वृद्धि होती है आपकी लंबाई में। ठीक है, उसके बाद दिया है चौड़ाई। तो चौड़ाई में आपको बोला गया है कि कितने प्रतिशत की कमी होती है, तो चौड़ाई में आपके यहाँ पे 20% की कमी होती है। ठीक है, यह आपका सवाल है। बोला है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो कल के हम अपने मेथड पे चलते हैं। तो कल मैंने क्या आप लोगों को बताया था, तो बताया था कि यदि आपको वृद्धि दी रहे तो आप उसके आगे प्लस लगाइएगा, कमी दी रहे तो आप इसके आगे माइनस लगाइएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है। तो अब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हमको निकालना है। क्या देंगे, बराबर देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया, 40% वृद्धि होती है, यानी प्लस 40% के लिए 40। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर देखिए आपको यहाँ पे दी गई है कि 20% की कमी होती है, कमी के लिए माइनस कितना, 20। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था आप लोगों को, वह क्या था कि यदि यहाँ का साइन और यहाँ का साइन अलग रहे, मतलब कि यदि यहाँ पे वृद्धि हो रही हो और यहाँ पे कमी हो रही हो, या फिर यहाँ पे कमी हो रही हो यहाँ पे वृद्धि हो रही हो, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। और यदि समान चिन्ह रहता था तो प्लस, तो माइनस दे दिए, इन दोनों को गुना कर देने हैं। तो 40 गुने 20 बाय 100। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए। देखिए 40 प्लस में है, 20 माइनस में, तो 40 में यदि 20 जाएंगे कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। माइनस 4 दूनी 8 हो गए, तो 20 में आपके कितने चले गए, तो 20 में आपके 8 चले जाएंगे, तो आपके क्या बचेंगे, तो आपके यहाँ पे 12% बचेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज बताइए, ये 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस। 12 के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 12 के आगे यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं, तो मैंने बताया था यदि प्लस है तो प्लस का क्या मतलब है, तो प्लस का मतलब होता है आपकी वृद्धि। तो इस सवाल में आपकी क्या हुई, इस सवाल में आपकी 12% की वृद्धि हुई है। तो आई होप कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा और आप इस प्रकार के सवाल को कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले अपने दूसरे टाइप के सवाल पे। यह सवाल हमारा आयत का था, दूसरा सवाल हमारा वर्ग का होगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में क्या है, दिया है कि एक वर्ग है
जिसकी भुजा में यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या है, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा में यदि 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हमें भुजा दे दी गई है वर्ग, क्या बोला है, 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है, 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने भुजा। ठीक है, यानी कि देखिए इसमें दो चीज का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। आयत में था एक लंबाई एक चौड़ाई, तो हमने लंबाई चौड़ाई को लिया था। यहाँ पे भुजा दो बार है तो हम दो बार इस भुजा को ही लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था कि यदि वृद्धि हो तो क्या देना है, प्लस देना है। कितनी प्रतिशत, 10। ठीक है, देखिए ये तो मैंने एक भुजा ले लिया, लेकिन कितनी भुजा गुना होता है, दो भुजा होते हैं गुना, तो यानी कि इसे हमें एक बार और लिखने हैं। प्लस क्या दिया गया है, फिर से 10। देखिए क्योंकि भुजा वर्ग की भुजा में वृद्धि जिस अनुपात में करेंगे, हर एक भुजा में जो वृद्धि होगी उसी अनुपात में होगी। तो 10 प्लस 10 दोनों में वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस। इन दोनों को क्या कर देने हैं आपको, तो इन दोनों को आपको गुना कर देने हैं बाय 100। 10 10 कैंसिल आउट हो गए, तो कितने हुए, 10 और 10 20 प्लस 1, और 20 में यदि एक जोड़िएगा कितने होंगे, 21 होंगे। 20 में यदि आप एक जोड़िएगा तो कितने होंगे, 21%। अब देखिए आगे कुछ नहीं है, यानी कि प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, तो प्लस का मतलब होता है आपका वृद्धि, यानी कि यहाँ पे आपकी हो गई 21% की वृद्धि। ठीक है, तो यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी पैटर्न पे हम एक दूसरा सवाल कर लेते हैं, बिना यहाँ पे कुछ मिटा। सिर्फ मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग करूंगा। वो चेंजिंग क्या होगा, देखिए यहाँ पे वृद्धि दी गई है, यदि मैं यहाँ पे कमी कर दूं, यहाँ पे वृद्धि है, यदि मैं यहाँ पे कमी कर दूं तो यह सवाल किस प्रकार से होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यह ठीक है। अब बताइए कमी है तो यहाँ पे क्या होंगे, तो बोलिएगा सर कमी है तो यहाँ पे हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर देखिए यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है या अलग अलग है, बोलेगा सर देखिए दोनों चीज यहाँ पे सेम है, दोनों में कमी हो रही है, तो क्या बताया, दोनों में कमी रहे तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे प्लस होंगे। यदि दोनों में कमी हो या दोनों में वृद्धि हो तो हमारे प्लस होंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ हो गए -20 प्लस 1, यानी कि जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -20 प्लस 1 -19%। माइनस का मतलब क्या होता है, तो माइनस का मतलब कमी होता है, यानी कि 19% कमी। देखिए आंसर डिफर कर गया, इसलिए आप एग्जाम में ध्यान दें और क्वेश्चंस में कि आपको वृद्धि पूछा गया है या कमी पूछा गया है, वृद्धि पूछा गया है या कमी पूछा गया। तो बहुत बार एग्जाम में कमी नहीं दिया था, डायरेक्ट 19% दिया रहता है, तो उस प्रकार उस टाइम आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कमी था या वृद्धि था। इसलिए आप यह ध्यान में रखें, क्योंकि यदि वृद्धि की जगह पे कमी हो जाएगा तो आपका आंसर डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यह सवाल आप समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 हमारा एक वृत्त का सवाल है। सवाल क्या है, ये आप लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे देखिए। सवाल है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या दिया गया, हमें एक वृत्त दिया गया है, इसके त्रिज्या में क्या हुआ, तो इसकी त्रिज्या में आपका 20% की कमी कर दी गई। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में 20% की कमी कर दी गई, तो हमसे पूछा गया बताओ कि क्षेत्रफल में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा वह क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, कितना होगा, यह यहाँ पे हमें बताने हैं। चलिए
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है। आप सभी जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर 2 बार गुना हो रहे हैं कि नहीं, पाई में कोई चेंजिंग नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि पाई का मान हमेशा 22/7 ही रहता है या फिर 3.1, इसके मान में कभी कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हम चेंज किस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चेंज कर रहे हैं वह त्रिज्या में कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं चेंजिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या बताया कि देखिए दो चीज का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो यह जो है यहाँ का आर गुने आर का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं है, यानी कि जो मेथड मैंने बताया है वह यहाँ पे भी यूजफुल होगा। चलिए, तो क्या दिया है, 20% की कमी। कमी का मतलब क्या होता है, तो कमी का मतलब हमारा होता है माइनस। कमी का मतलब हमारा होता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 20% यानी कि -20, एक बार हमने लिया, ये त्रिज्या कितनी बार होती है, 2 बार, इसलिए फिर से 20% की कमी होगी यानी कि -20। फिर मैंने क्या बोला कि अब इन दोनों साइन को देखिए, यहाँ भी हमारा माइनस है, यहाँ भी हमारा माइनस है, दोनों जगह हमारे माइनस है। तो माइनस बोले थे दो जगह क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दोनों जगह अगर सेम चिन्ह रहे, यानी दोनों जगह माइनस है तो माइनस रहे, या फिर दोनों जगह प्लस है तो प्लस रहे, तो हमारा यहाँ पे लास्ट में जो होगा वो हमारा प्लस होगा। ठीक है, तो 20 गुने 20 यहाँ पे हमारे हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ तक अभी तक आप लोग बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आपको यह याद हो गया होगा। तो 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए। तो -20 और -20 कितने होते हैं, -40 -40 होते हैं, प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 दूनी 4 होते हैं। अब देखिए -40 + 4 तो क्या हो जाएंगे, तो 40 में 4 जाएगा तो हमारे कितने बचेंगे 36, 36, और बड़ा क्योंकि माइनस है तो -36%, -36%। अब देखिए यहाँ पे माइनस आया है, तो माइनस साइन देख के अब क्या बोल सकते हैं, तो बोलेगा सर माइनस साइन है इसलिए हम इसे बोलेंगे कि 36% की यहाँ पे क्या हुई है, 36% की कमी हुई है। ठीक है, तो ये वृत्त वाले सवाल हो गए। तो वृत्त वाले सवाल के फर्स्ट टाइप हुए जिसमें क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। तो अब आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम देखते हैं इसी पे अपने दूसरे सवाल को, जिसमें कि अपनी क्या होगी, यहाँ पे 20% की यदि वृद्धि हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए। अब हम देखते हैं अपने 20% के वृद्धि वाले सवाल को कि वह किस प्रकार से सॉल्व होंगे। चलिए, 20% की वृद्धि, इस सवाल में हमारी क्या होगी, तो इस सवाल में हमारी हो रही है 20% की वृद्धि। ठीक है, तो देखिए 20% की यहाँ पे वृद्धि है, तो हमें वही निकालने हैं क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो क्या बोला था मैंने, कमी है, वृद्धि है, तो वृद्धि के लिए क्या लगाइए, प्लस लगाइए, +20। क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या 2 बार गुना होता है, आर स्क्वायर होता है, इसलिए कितना बार लेना है, 2 बार आपको लेना है 20। दोनों जगह देखिए प्लस ही है, दोनों जगह सेम चिन्ह है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्लस देने हैं। तो 20 गुने 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 0 से 0, 0 से 0 हमारे कैंसिल हो गए, तो कितने हो गए, तो 20 20 40, 20 और 20 + 20 40 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं 2 2 जा 4। ठीक है, अब 40 और यदि 4 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 44%। कितने आए, 44%। अब देखिए जो 44% आए हैं उसके आगे कुछ है क्या, नहीं, यानी कि आगे क्या है, प्लस है। तो प्लस होता है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि 44% की क्या हुई है, तो 44% की यहाँ पे वृद्धि हुई है। 44% की क्या हुई है, तो 44% की यहाँ पे वृद्धि हुई है आपके इस सवाल में। तो यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं एक दूसरे सवाल को, जो सवाल हमारा होने वाला है त्रिभुज पे बेस्ड, यानी कि यह सवाल आपका त्रिभुज का सवाल होगा। चलिए, तो देखिए सवाल बोर्ड पे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सवाल है कि एक त्रिभुज है,
कि एक त्रिभुज है जिसके आधार में 10% की वृद्धि होती है, साथ ही ऊंचाई में 20% की कमी होती है, तो आपको बताने हैं कि इसे में जो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे। ठीक है, तो क्या दिया है कि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 20% की कमी होती है। तो यह हमारी है त्रिभुज एक दी गई। त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आपको दिया गया है कि यहाँ पे जो आधार है उसमें आपकी 10% क्या हो रही है, तो आधार में आपकी 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, साथ ही आपको दी गई है कि जो आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई में 20% की यहाँ पे आपको कमी हो रही है। आधार में 10% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में 20% की कमी हो रही है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यह ज्ञात करना है। तो आपको यही यहाँ पे ज्ञात करने हैं कि यहाँ पे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे। तो देखिए त्रिभुज का सबसे पहले क्षेत्रफल होता है 1/2 b इंटू एच, यानी कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए हमें यही ढूंढ रहे थे कि दो चीजों का गुणनफल होना चाहिए, तो दो चीज का गुणनफल है b इंटू एच। ठीक है, तो आधार में 10% की वृद्धि हुई, ऊंचाई में 20% की कमी हुई। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है, वृद्धि यानी कि प्लस, कमी यानी कि माइनस। तो क्या हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएंगे, कमी हो रही है तो माइनस 20 हो जाएंगे। चलिए एक चीज देखिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एक चिन्ह या अलग अलग, बोलेगा सर दोनों जगह अलग अलग चिन्ह है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह रहने पे क्या देते हैं, माइनस देते हैं। अलग अलग चिन्ह रहने पे माइनस, यानी कि एक में वृद्धि दूसरे में कमी, या पहले में कमी दूसरे में वृद्धि होने पर हम माइनस देते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 10 गुने 20/100 हो जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कितने हो गए, तो 10 माइनस 20, तो ये आपके कितने हुए, -10, और यहाँ पे आपके पहले -2, तो -10 -2 इन दोनों को हमें जोड़ने हैं, तो कितने हो गए, -12%। कितना हो गया, -12%। अब माइनस देखिए, अब क्या बोलिएगा कि सर यहाँ पे वृद्धि नहीं, यहाँ पे क्या हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 12% की क्या हो रही है, तो 12% की यहाँ पे हमारे पास कमी हो रही है। यहाँ पे 12% हमारे पास कमी हो रही है या वृद्धि नहीं हो रही है, तो यह हो गया आपका यहाँ पे आंसर 12% की कमी। तो आपको कोई भी चीज दे, जैसे कि पहला सवाल मैंने आयत का लिया, आपको आयत दे, वर्ग दे, वृत्त दे, त्रिभुज दे, बेलन दे, कोई भी चीज दे जिसकी कि आपको आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे और इस मेथड से आप इजीली उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए अब हम ज्यामितीय आकृति के बाद कुछ अलग टाइप के सवाल करते हैं। ये सारे सवाल हमारे ज्यामितीय आकृति से संबंधित थे, वृत्त, वर्ग, आयत, इन सब से संबंधित थे। अब जो अगला सवाल कर रहे हैं वो आप देखिए, सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि होती है, सवाल है कि चीनी के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि होती है और उसके कारण जो चीनी की खपत में 10% की कमी होती है, तो खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि खर्च में प्रतिशत परिवर्तन क्या होंगे। तो चलिए जो दिए गए हैं उसे लिख लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया गया है चीनी के बारे में, ठीक है, चीनी के बारे में दिया गया है कि जो चीनी है उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि दी गई है। साथ ही उस वृद्धि के कारण खपत में क्या होती है, कमी। देखिए आप ही कोई चीज यदि लेते हैं, यदि उसका दाम बढ़ जाता है, क्या करते हैं, उसकी खपत को कम कर देते हैं, उसे कम खरीदते हैं, तो खपत में कमी हो गई, कितनी, तो 10% की कमी हो गई। खपत में कितनी कमी हो गई, तो खपत में आपकी 10% की यहाँ पे कमी हो गई। देखिए वृद्धि है तो प्लस,
कमी है तो माइनस। चलिए हमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है कि आप खर्च बताइए। क्या बताने बोला है, खर्च बताने के लिए बोला है। तो बताइए खर्च जो होता है वह खर्च बराबर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि खर्च बराबर होता है सर कि मूल्य कितना है और हम कोई वस्तु को कितना खरीद रहे हैं, यानी कि खर्च बराबर हो जाता है मूल्य गुने खपत। खर्च आप कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई वस्तु का मूल्य है 10 रुपए, मान लीजिए 10 रुपए का एक बिस्किट है और आपने 4 पैकेट बिस्किट को खरीदा। 10 रुपए का एक बिस्किट है, आपने 4 पैकेट बिस्किट को खरीदा, तो आपको जो खर्च करने पड़ेंगे वो कितने करने पड़ेंगे, 40। कितने करने पड़ेंगे, 40। कैसे पता किया, दोनों को गुना करके। ठीक है, तो यह हमने दोनों को गुना करके पता किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि खर्च बराबर क्या होते हैं, मूल्य गुने खपत। यानी कि हमें जो दोनों दिए गए हैं उनके गुणनफल के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसी मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए खर्च में प्रतिशत परिवर्तन, यही हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है कि बताओ खर्च में प्रतिशत परिवर्तन जो होंगे वह कितने होंगे। तो सबसे पहले की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि तो प्लस कितनी प्रतिशत, 20%, तो प्लस 20 हो गए। ठीक है, फिर देखिए कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी। कमी के लिए माइनस कितने प्रतिशत, 10%। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हमारे माइनस है। तो यह क्या हो गया, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए। तो दोनों के चिन्ह बोले थे यदि अलग अलग हो तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, माइनस। अलग रहे माइनस, समान रहे प्लस। अलग रहे तो माइनस, समान रहे तो प्लस। तो 20 में यदि हमारे 10 चले गए, सॉरी 20 माइनस 10, तो इन दोनों को अगर क्या करते हैं, तो इन दोनों को हम यहाँ पे गुना कर देते हैं। और किससे भाग देना है, तो 100 से इसे हमें डिवाइड कर देने हैं। 10 से 10 एंड 10 से 10 कैंसल आउट हो गए। तो अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस 20 में यदि 10 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे, तो यहाँ आपके बन जाएंगे प्लस 10। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके माइनस है, और 2 गुने 1 कितना होता है, तो 2 गुने 1 हमारे 2 होते हैं। तो कितने आ गए, तो देख सकते हैं कि 10 में 2 चले गए, हमारे आंसर आ गए 8। कितने आ गए आंसर, 8। प्लस में या माइनस में, बोलेगा सर प्लस में 8 है, हमारे आंसर प्लस में आए 8। तो प्लस में 8 आने का क्या मतलब है कि खर्च में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो बोलिएगा सर देखिए प्लस आ रहा है, तो प्लस का मतलब तो होता ही है वृद्धि, मतलब कि हमारे खर्च में क्या हो गई, हमारे खर्च में 8% की वृद्धि हो गई। तो यह हो गया यहाँ पे आपका इसका आंसर। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के अगला सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वह हमारा एक सिनेमा हॉल से संबंधित है। सिनेमा हॉल से संबंधित सवाल है, परीक्षाओं में सवाल बहुत पूछे जाते हैं, साथ में आपके बुक्स में भी ये सवाल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए सवाल है कि किसी सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में यदि 20% की वृद्धि होती है, क्या दिया है कि किसी सिनेमा हॉल के टिकट में यदि 20% की वृद्धि होती है, जिसके कारण दर्शकों की संख्या में 15% कमी आ जाती है। सिनेमा के टिकट में यदि 20% की वृद्धि होती है और जिसके कारण जो दर्शक हैं उनकी संख्या में 15% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल जो है उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यही हमें दिया गया है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें बात बोला है सिनेमा का, क्या बोला है कि टिकट का जो मूल्य है उससे क्या कर दिया गया, तो टिकट के मूल्य को बढ़ा दिया गया, कितना, 20%। टिकट के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बोला कि उसके कारण जो दर्शक हैं, दर्शक की संख्या क्या हो गई, तो 15% कम हो गई। दर्शक की संख्या में 15% वृद्धि हो गई। कब, जब क्या किया गया, जब टिकट के मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया। तो हमें पूछा है कि बताओ यहाँ पे जो खर्च होगा यानी इसका जो आय होगा वह आय क्या होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि आय बराबर क्या होता है।
चलिए आप एक चीज बताइए, आप कोई चीज आपके पास दुकान है, आप मान लीजिए कि बिस्किट ही बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? बिस्किट बेच रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि आपने 10 पैकेट बिस्किट बेचा और एक पैकेट पे आपको 2 रुपए का लाभ होता है, तब कुल लाभ आप कैसे बयान करेंगे? तो बोलिएगा सर कुल लाभ के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो आपने क्या किया, मतलब कि जो मूल्य है, मूल्य को गुना कर दिया संख्या से, यानी कितनी संख्या हमारे पास बिक रही है उस वस्तु की। तो भाई क्या करेंगे, देखिए मूल्य दिया गया है और दर्शक दिया गया, दर्शक संख्या आई है कि कितने दर्शक उसके पास जा रहे हैं, तो इन दोनों को गुना करने पे क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को गुना करने पे आय आ जाएगा। मतलब क्या जो आय है वो दो चीजों को गुना करने पे आ रहा है, मतलब कि हम अपने मेथड को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी आय है वह क्या हो जाएगी, आय में प्रतिशत परिवर्तन जो होगा वह कितना हो जाए, देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए +20, 15% की कमी हो रही है, कमी के लिए -15। देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, चिन्ह एक है या अलग अलग, बोलिएगा सर चिन्ह अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए क्या देते हैं, माइनस देते हैं। फिर इन दोनों को क्या कर देने हैं, तो 20 गुने 15 को आपको गुना कर देने हैं और 100 से भाग दे देने। ठीक है, यहाँ तक बहुत आसान है, ये अभी तक बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को याद हो गया होगा। 20 से इसे काटिएगा तो कितने बार में कटेंगे, तो 20 पंचे 100, 5 बार में कटते हैं। 5 से इसे काटिएगा कितने बार में कटेंगे, आपके 3 बार में, या कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए +20 -15 तो कितने बच गए, तो यहाँ पे +5 हमारे पास बच गए, कितने बच गए, +5 यहाँ पे हमारे पास बचे। अब देखिए -2, देखिए यहाँ तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ कुछ नहीं है, ये क्या है, यहाँ कितने हैं 3, यानी कि -3 हमारे पास बचा। अब देखिए +5 -3 तो कितने हो जाएंगे, तो +2% यहाँ पे आपके हो जाएंगे, कितने हो गए,